17 महीने से ज्यादा वक्त से रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि डर की वजह से वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जंग का मैदान छोड़कर भाग गए। स्पेन के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक दावा कर दिया कि युद्ध के दौरान यूक्रेनी सेना ने वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाकों को ढेर कर दिया और कई इलाकों से उन्हें खदेड़ दिया। स्पेन के मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने अकेले पूर्वी यूक्रेन में 21,000 वैगनर लड़ाकों को मार डाला, जबकि इस दौरान 80,000 वैगनर लड़ाके घायल हो गए। ज़ेलेंस्की ने यह तक कह दिया कि रूस की तरफ से हथियार मिलने में हो रही देरी की वजह से येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत की। प्रिगोजिन के मैदान छोड़ने के बाद बीते 18 महीने से जारी जंग में उन्होंने जीत का दावा किया और बताया कि पुतिन उन्हें मारना चाहते हैं, जबकि पूरी दुनिया पुतिन को मारना चाहती है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया। पोलैंड पहले से ही रूस के सबसे भरोसेमंद दोस्त बेलारूस से परेशान है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं और उसे डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि उसकी सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता वहीं से होकर जाता है। और इस बीच बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की पहुंचने से पोलैंड की हालत और खराब हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड इस बात से खौफ में है कि ये लड़ाके कभी भी उसकी सीमा में घुस सकते हैं। इसी वजह से पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर ग्रुप से अपनी सेना को ट्रेनिंग देने की गुहार लगा दी। दावा किया गया कि कुछ दिन पहले रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन अपने हजारों सैनिकों के साथ बेलारूस पहुंच गए और इसी का फायदा उठाकर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप को अपनी सेना को ट्रेनिंग देने का ऑफर दे दिया, क्योंकि लड़ाई की हर कला में महारत रखने वाले वैगनर लड़ाकों को बेहद खतरनाक माना जाता है, जिसके कई उदाहरण यूक्रेन में देखने को मिले। इन्हीं के दम पर रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों से ज़ेलेंस्की की फौज को खदेड़ भी दिया और बेलारूस के राष्ट्रपति वैगनर ग्रुप की ताकत को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए वैगनर ग्रुप से मदद मांगी। दावा तो यहाँ तक किया गया कि लुकाशेंको अपनी सेना को इसलिए भी तैयार करना चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर रूस की सेना को यूक्रेन में मदद दी जा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तख्तापलट के डर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने हर विरोधी की जासूसी करवा रहे हैं। पिछले हफ्ते वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने टैंकों और हथियारों के साथ मॉस्को की तरफ कूच किया था। हालांकि बाद में एक समझौते के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके लौट गए, लेकिन बगावत की घटना के बाद पुतिन चौकन्ना हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के दौरान उनका विरोध करने वाले हर शख्स की जासूसी शुरू करा दी। पुतिन के खास एजेंट उनके विरोधियों के सोशल मीडिया के साथ उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने रूस के सर्वेलेंस सिस्टम को ज्यादा मजबूत किया और विरोधियों की जासूसी के लिए कई जासूसी कंपनियों को जिम्मेदारी दी। वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो के सदस्य देश पोलैंड ने रूस के बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। पोलैंड की खुफिया एजेंसियों ने रूस के जासूसी नेटवर्क से जुड़े 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें रूस का एक आइस हॉकी प्लेयर भी शामिल है, जिससे पोलैंड के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि उस खिलाड़ी की पहचान पोलैंड ने नहीं बताई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड के अफसरों ने दावा किया कि रूस के ये जासूस पोलैंड में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पकड़े गए सभी 14 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया और दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। नेटो का सदस्य देश पोलैंड यूक्रेन के सबसे मजबूत सहयोगियों में एक है, जिसने जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को मिलिट्री टैंक और दूसरे जंगी हथियार मुहैया कराए। यहाँ तक कि जंग के दौरान पोलैंड ने सबसे ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी। इन्हीं वजहों से वो पुतिन की आंखों में चुभता है और रूस लगातार वहाँ जासूसी की फिराक में रहता है। कुछ महीने पहले भी पोलैंड की सेना ने रूस के 6 जासूसों को अलग अलग जगहों से पकड़ा था।